मर्दान अरब एपिसोड 7 में खुश आमदीद। ये है 623 ईस्वी यानी 2 हिजरी। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहरी हयात तैयबा के 55 साल बसर फरमाने के बाद पहली मरतबा 623 ईस्वी बामुताबिक 2 हिजरी में जंग बदर में शिरकत फरमाई। पहली जंग में आपने लश्कर की तरतीब ऐसे बेहतरीन सलीका से अंजाम दी कि दुनिया के सामने एक मिसाल कायम फरमा दी। सामीन मोहतरम, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर जंग में बरीक बीनी से फ़ौज की तदवीन फरमाई और इस अमर का बड़ी पाबंदी से लिहाज फरमाया कि मुजाहिदीन का हौसला हर हाल में बरकरार रहना चाहिए। लिहाजा इनके जज्बात को फ़रोग़ देने के लिए जहाद की फजीलत के ताल्लुक़ से नाज़िल शुदा आयात कुरानी की तिलावत फरमाकर और अजर अज़ीम की बशारत सुनाकर शुजाअत और वलवला पैदा फरमाते थे। अलावा ज़ीन आपने जंग के ताल्लुक़ से कारआमद नए अमूर भी इजाद फरमाए। मसलन अलम मैदान जंग में सिपाही अपनी बहादुरी और जवां मर्दी का भरपूर इस्तेमाल करके लड़ाई के करतब दिखाकर शुजाअत हासिल करता है, लेकिन हर सिपाही की दिलेरी का दारो मदार सरदार पर होता है। अगर लश्कर का सरदार मारा जाता है तो पूरे लश्कर का हौसला पस्त हो जाता है और लश्कर शिकस्त से दो चार हो जाता है। कभी कभी सरदार लश्कर के मारे जाने की गलत अफवाह भी उड़ती है, जिसके नतीजा में लश्कर में इंतशार और इख्तिलात फैलता है, जिसकी वजह से लड़ने वालों के हौसले टूट जाते हैं। लिहाजा सरदार लश्कर का बकिया हयात रहना लश्कर के लिए रूए रवां के मुतरादिफ है। इसी नज़रिए के तहत रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अलम मशरूह किया और लश्कर के सरदार के हाथ में अलम दिए जाने लगा, ताकि लश्कर का सिपाही दूर से अलम देखकर मुतमईन रहे कि मेरे लश्कर का सरदार जो है वो सलामत है। अलम का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जिसके हाथ में अलम होता है वो थोड़े वक्फा के बाद अलम को जुम्बश देता है, यानी ज़ोर से हिलाता है, और ये एक किस्म का इशारा होता है कि मैं पूरे जोश खरोश से दुश्मन का मुकाबला कर रहा हूँ, तुम भी डट कर मुकाबला करो और दुश्मन के कदम उखेड़ दो। अलम को जुम्बश में आया हुआ देखकर हर सिपाही अपने अंदर एक नया जोश वलवला पैदा करता है और अपने सरदार के इशारे हुक्म की बजा आवरी में अपनी जान पर खेलता है। सामीन, 2 हिजरी में सबसे पहले अलम जो इस्लाम में तैयार किया गया वो हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अलम है। अबू जहल लईन 300 आदमियों को लेकर मदीना के करीब आया। इसकी सरकोबी के लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अलम देकर 80 सवारों के साथ रवाना फरमाया था, लेकिन कोई किताल वाक़या नहीं हुआ और अबू जहल मक्का मुकरमा की तरफ भाग गया। अलम एक झंडा होता है, तकरीबन 12 फीट लंबी लकड़ी, बांस या नेज़े के सिरे पर एक कपड़ा बांध दिया जाता है और वो कपड़ा परचम की तरह लहराता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 किस्म के अलम तजवीज़ फरमाए। एक छोटा अलम, इसको अरबी में लिवाह कहते हैं। दूसरा बड़ा अलम, इसको अरबी में राइद कहते हैं। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मौक़ों पर दोनों किस्म के अलम दस्ते अक़दस में थामे हैं। मुस्नद इमाम अहमद और तिरमिज़ी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस इन लफ्ज़ों में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रईद झंडा स्याह था और आपका लिवा सफ़ेद था। तिबरानी के नज़दीक भी हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसे ही मरवी है, लेकिन इब्न अदी के नज़दीक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इतना ज़्यादा रवायत किया गया है कि इन अलमों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। अलम के छोटे और बड़े होने में क्या हिकमत है और इसमें कैसी बेहतरी दूर अंदेशी है, इसको मुलाहजा फरमाए। सामीन, जब इस्लामी लश्कर छोटी तादाद में होता तो सिर्फ एक ही अलम होता, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता कि लश्कर की तादाद हज़ारों में मुतजावज़ होती। ऐसी सूरत में लश्कर के अलग अलग दस्ते बनाए जाते और हर दस्ते पर एक सरदार मुकर्रर किया जाता। वो तमाम सरदार सिपा सलार के मातहत होते। सिपा सलार आज़म इन सरदारों को जो हुक्म देता, इसकी मुताबिकत में सरदार अपने मातहत दस्ते को हुक्म देता। हर सरदार को अलग अलग अलम दिया जाता। सरदार की हैसियत को मलहूज़ रखते हुए इसके मातहत सिपाहियों की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए इनको छोटा या बड़ा अलम दिया जाता, यानी किसी को लिवा और किसी को रआयत दिया जाता। अलम की फरहमी में एक ज़रूरी बात यह होती कि हर अलम का रंग जुदा जुदा होता। स्याह, सफ़ेद, सुर्ख, हरा, नीला, पीला वगैरह अलग अलग रंग के कपड़े के अलम बनाए जाते। अलावा अजी हर सरदार के मातहत इसकी कौम के लोग होते।
मज़कूरा तकसीम से ये फ़ायदा होता कि हर सरदार को एक महदूद दस्ता फ़ौज की ही निगरानी करना पड़ती, जो आसान है। अलावा अजी हर सरदार के महताहत इसकी ही कौम के आदमियों की टुकड़ी रखने का बड़ा फ़ायदा ये होता कि हर सरदार अपनी बरादरी के लोगों को तलकीन करता कि मैदान जंग में बुज़दिली दिखाकर अपनी बरादरी का नाम मत डुबोना, बल्कि मैदान जंग में शुजाअत और दलेरी में दूसरी कौमों पर सबकत ले जाना और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने में हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश करके अपनी जान की बाजी लगा देना। फ़र्ज़ करो मेमुना पर मुजाहिदीन हैं तो मेमुना पर कौम मुहाजिर से ही किसी शख्स को सरदार बनाया जाता, इसको किसी भी एक रंग का अलम दे दिया जाता। इसी तरह हर हिस्सा फ़ौज की तकसीम होती। दौरान जंग में हर सिपाही अपने सरदार के अलम को देखता रहता। हालांकि लश्कर में कई अलम होंगे, लेकिन हर अलम का रंग अलग अलग होने की वजह से हर सिपाही अपने सरदार के अलम को आसानी से पहचान लेगा। सरदार अलम को जुम्बश दे देकर अपने ज़ेरे दस्त सिपाहियों को जोश दिलाकर इनको उभारेगा। सिपा सलार भी तमाम अलम बैक वक्त मुलाहजा करता रहेगा और अगर खुदा ना खास्ता कोई सरदार शहीद हो जाए तो अलम गिरने की वजह से फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारे लश्कर के इस हिस्से में दुश्मनों का हमला शदीद है, लिहाजा वो इनकी कमक करने फ़ौरन पहुंच जाएंगे। नेज़ लश्कर के हर सिपाही को मालूम रहेगा कि मेरा सरदार इस वक्त कहाँ है, क्योंकि अलम इसके सरदार के हाथ में ही रहता है। अलावा अज़ीम अलम में कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना, ताकि मुजाहिदीन जब अलम को देखे तो कलमा शरीफ देखकर तौहीद और रिसालत की गवाही पर इसका अकीदा मज़ीद पुख्ता होगा और वो ये तसव्वुर करेगा कि इस मैदान में इस्लाम का कलमा बुलंद और नुमाया है और इस कलमे को बुलंदी से पस्ती पर लाने की कोशिश में बातिल ताकत आज भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन जब तक मेरे दम में दम है मैं इस्लाम का कलमा हरगिज़ मिटने नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे चाहे मिट जाना पड़े, मैं अपने जिस्म के खून के आखिरी कतरे से गुलशन इस्लाम की आबियारी करके इस्लाम के आबोताब पर आँच नहीं आने दूंगा। सामीन, अब आइए एक और जंगी महारत की बात करते हैं जो ग़ज़वा खंदक के मौका पर देखने को मिली। 5 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब यानी ग़ज़वा खंदक वक़ूअ पज़ीर हुआ। इस ग़ज़वा को ग़ज़वा खंदक इसलिए कहते हैं कि इस ग़ज़वा में मदीना के गिर्द खंदकें खोद दी गई थीं। इन खंदकों की वजह से मक्का मुअज़्ज़मा से आया हुआ 10,000 का लश्कर कुफ़ार मदीना मुनव्वरा में दाखिल न हो सका। मुल्क अरब में ये पहला हादसा था कि दुश्मनों के शर से अहले शहर को अमन में रखने के लिए शहर के गिर्द खंदकें खोद दी गई। मक्का से आया हुआ लश्कर कुफ़ार भी इन खंदकों को देखकर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दिफाई इंतज़ाम पर शशदर होकर रह गया। मुख्तसर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जंगी उमूर का कामिल इल्म अता फरमाया था। आपने अपने जानिसार सहाबा को फ़न जहाद की ऐसी आला तलीम और तरबियत अता फरमाई कि आपकी अनायत करदा तलीम की मशल राह बनाकर उन्होंने आपकी रहलत के बाद कलील अरसा में ही अजीम फतुहात हासिल करके इस्लाम का परचम दुनिया के गोशे गोशे में लहरा दिया। सामीन मोहतरम, नेक्स्ट एपिसोड में हम जहाद की फजीलत और सहाबा की जज्बा जहाद के अजीम कारनामों को बयान करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये कीमती मालूमात दीगर लोगों तक भी पहुँच जाए। जाने से पहले ये बात ज़रूर कहूँगा, हज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़े। मुझे हाफ़िज़ मोहम्मद रिज़वान रज़ा को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।